देखो सब बच्चे ध्यान दीजिए। अब जैसे मान लो अगर मुझे कहा जाए इसका ग्राफ बनाइए, है ना, अगर मुझसे कहा जाए कि इस फंक्शन का ग्राफ बनाइए, है ना, देखो ध्यान दो, मान लीजिए मुझे इसका ग्राफ बनाना है, ठीक, इसका ग्राफ हमको बनाना है, तो देखो क्या करना होगा। जैसे हम लोगों ने देखो यहां पर इस फंक्शन को अभी डिफाइन किया, वैसे ही डिफाइन करना पड़ेगा। देखो क्या हुआ, एक्चुअली क्या हुआ, देखो ये फंक्शन जो है वो हमको देखो ऐसे करके मिला। अब हमको तीन अलग अलग ग्राफ बनाने होंगे, तीन अलग अलग कंडीशन में तीन ग्राफ बनाने पड़ेंगे और उनको एक साथ कंबाइन करना पड़ेगा। मतलब देखो क्या कहना है, देखो जैसे पहला देखो y इक्वल टू 3 माइनस 2x, y इक्वल टू 3 माइनस 2x, है ना, इसका ग्राफ बनाओ। अब देखो ये लीनियर फंक्शन बताया था मैंने, x की पावर 1 y की पावर 1, लीनियर फंक्शन, स्ट्रेट लाइन फंक्शन। इसका ग्राफ कैसे बनता है बोलो, पहले एक बार x को 0 पुट कर दो तो y क्या हो गया बोलो 3, तो क्या पॉइंट बना 0,3, है ना। फिर एक बार देखो y को 0 पुट कर दो, ठीक है, y को 0 पुट कर दिया तो क्या मिलेगा, देखो 3 माइनस 2x बराबर 0, तो x इक्वल टू क्या बना बोलो 3/2, ध्यान दो, ठीक। तो एक बार x को 0 पुट किया तो y3 आ गया 0,3, एक बार y को 0 पुट किया तो x आ गया 3/2। देखो यहां से क्या पॉइंट बना 3/2, 0। तो देखो इन दोनों को ज्वाइन कर दे, देखो ध्यान दो क्या करेंगे, ये ग्राफ बना दो कैसे, एक बार 0,3 पॉइंट लिया, देखो 0,3 पॉइंट यहां कहीं बनेगा 0,3, ठीक। दूसरा पॉइंट क्या लिया, देखो 3/2, 0, देखो 3/2, 0 यहां कहीं आएगा, ठीक है, ऐसे इनको आपस में मिला दो, है, इन दोनों को आपस में मिला दो, देखो ये ऐसे बना, ठीक है ना। क्या हुआ देखो 3/2, 0 और 0,3, इन दोनों को आपस में मिला दिया। लेकिन देखो ये जो ग्राफ चाहिए है ये लेस देन 1 पर चाहिए है। मतलब देखो जैसे ये वाला पॉइंट 3/2, 0 है 1, यहां कहीं 1 होगा, यहां कहीं 1 होगा, तो हमें ग्राफ जो चाहिए है देखो लेस देन 1 पर चाहिए, है ना। मतलब ये फंक्शन जो हमें चाहिए है वो लेस देन 1 पर चाहिए, तो 1 के पीछे हमें इस फंक्शन को लेना होगा। देखो ध्यान दो, जैसे अगर हम x को 1 रखें तो y कितना आएगा, देखो 1, हालांकि x बराबर 1 नहीं है, फिर भी एक आइडिया ले रहे हैं। अगर हम x को 1 ले लें तो देखो y की वैल्यू कितनी, अगर x को 1 रखोगे तो y कितना आएगा 1, देखो ध्यान दो। मतलब जब हम x को 1 लेंगे, देखो जब हम x को 1 लेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, देखो यहाँ पर 1 आएगी, ऐसे देखो ये बात, x अगर 1 है तो y क्या आएगा बोलो 1 आएगा, ध्यान दो। x 1 पर y की वैल्यू क्या आएगी बोलो 1 आएगी, ध्यान दो, ठीक। 1 पर y की वैल्यू 1 आएगी। अच्छा ये ग्राफ हमें 1 के पीछे चाहिए होगा, ध्यान दो। देखो अब y बराबर 1 लेना है, कहां तक 1 और 2 के बीच में। अब देखो y इक्वल टू 1 क्या बताया था मैंने आपको, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 का मतलब क्या हुआ बोलो, y इक्वल टू 1 का मतलब हुआ x के पैरेलल लाइन 1 की डिस्टेंस पर, ऐसे देखो ये y इक्वल टू 1 हुआ। अब ये ग्राफ देखो कहां से कहां चाहिए, 1 और 2 के बीच में चाहिए, यहां कहीं 1 होगा, है ना, और यहां कहीं देखो 2 होगा, ऐसे ये कहीं 3/2 होगा, ठीक है। तो ये जो ग्राफ चाहिए, कौन सा ग्राफ, देखो y इक्वल टू 1 का ग्राफ चाहिए, वो 1 और 2 के बीच में चाहिए। देखो ये 1 2 के बीच में, देखो ऐसे करके ये हुआ 1 2 के बीच में, देखो ये ग्राफ मिला ऐसे करके यहाँ पर, है ना। क्योंकि y इक्वल टू 1 तो वैसे पूरी लाइन है ये, लेकिन हमें पूरी लाइन नहीं चाहिए, हमें कौन सी लाइन चाहिए, जो x की वैल्यू 1 2 के बीच में आएगी। देखो 1 2 के बीच में आने वाली लाइन हमको चाहिए, ठीक। क्या हुआ देखो ये ग्राफ 1 के पीछे चाहिए होगा, ये ग्राफ 1 2 के बीच में चाहिए होगा। अब देखो तीसरा वाला क्या है, ग्रेटर इक्वल टू 2 वाला ग्राफ, ये लाइन देखो ड्रॉ करनी पड़ेगी, 2x - 3 की लाइन, देखो ध्यान दो इसको ड्रॉ करें, ठीक है।
तो देखो ध्यान दो, इस वाली लाइन को हम लोग यहां ड्रॉ करते हैं, देखो ऐसे, ध्यान दो, देखो ये यहां ड्रॉ करते हैं, क्या हुआ देखो y इक्वल टू 2x माइनस 3 लाइन, देखो एक बार x को 0 रखोगे तो y क्या आएगा बोलो -3, तो 0 कॉमा -3, एक बार y को 0 रखोगे तो x क्या आएगा बोलो 3/2, तो 3/2 कॉमा 0, ध्यान दो। तो देखो ये जो लाइन हम बनाएंगे कैसे बनाएंगे, तो कहां बनाएंगे, एक पॉइंट हुआ देखो क्या 3/2 कॉमा 0, और दूसरा देखो क्या हुआ बोलो 0 कॉमा -3, इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे देखो, तो ये लाइन देखो ऐसे करके बन जाएगी यहाँ पर। और ये लाइन देखो कब लेनी है, ये लाइन लेनी है देखो ग्रेटर देन 2 पर, देखो यहाँ कहीं 2 होगा, ठीक। अच्छा 2 अगर रखें तो y कितना आएगा देखो 1, अगर 2 रख दें तो y की वैल्यू देखो कितनी आएगी 1, ध्यान दो। अगर हम इसमें x को 2 रख दें तो y कितना बन जाएगा देखो 1। तो देखो तीन अलग अलग लाइन है, एक लाइन ये, एक लाइन ये, एक लाइन ये। अब हमें तीनों लाइंस को एक साथ कंबाइन करना है, मतलब देखो ध्यान दो क्या करना है, 1 के पीछे ये ग्राफ लेना, देखो ये 1 है तो 1 के पीछे ये ग्राफ लिया, तो एक काम करें इसका 1 के आगे का पार्ट मिटा दें, देखो ऐसे करके ये 1 के आगे का पार्ट मिटा दिया। अब क्या करना है देखो 1 2 के बीच में ये बनाना, देखो 1 और 2, 1 2 के बीच में देखो हमने यहाँ पर ये बना दिया ऐसे। अच्छा अब देखो 2 के आगे ये बनाना, 2 के आगे ये बनाना, ग्रेटर देन 2 पर देखो ये चाहिए, तो इसका ये वाला भाग लेंगे जो 2 के आगे, देखो ऐसे करके ये वाला भाग, ठीक। देखो ये वाला भाग देखो इसका 2 के आगे, ध्यान दो, ठीक। लेस देन 1 पर ये फंक्शन रहा, ये लाइन, ठीक है। 1 और 2 के बीच में देखो 1 रहा, देखो 1 और 2 के बीच में 1 रहा, ये लाइन। और देखो ग्रेटर देन 2 पर देखो 2 के आगे ये रहा, मतलब ये लाइन, तो ये लाइन यहां पर बना दिया, तो देखो ये इस फंक्शन का ग्राफ आ गया, ठीक। ध्यान दो, बात समझ में आई, बोली भाई बात समझ में आई, फिर ध्यान दो क्या बताया मैंने, लेस देन 1 पर ये फंक्शन रहा, ये फंक्शन आया था ना, देखो ऐसे करके इसका लेस देन 1 वाला पार्ट लिया, 1 के पीछे वाला भाग लिया, और 1 2 के बीच में देखो ये वाला ग्राफ आया, इसको यहां पर बना दिया। फिर क्या किया देखो ग्रेटर देन 2 पर देखो 2 के आगे ये वाला फंक्शन आया, और इस फंक्शन को देखो हमने यहां बना दिया, तो ये इस फंक्शन का ग्राफ हो गया। देखो ध्यान दो, अब इसी फंक्शन के ग्राफ को हम एक और शॉर्टकट तरीके से देखो बनाएंगे, है ना। देखो ध्यान दो, जैसे यहां पर बीच में प्लस है, तो अगर बीच में प्लस हो और कितने भी मॉड हो तो हम एक और तरीका लगा सकते हैं। देखो ध्यान दो, अब हम इसी ग्राफ को एक शॉर्टकट तरीके से बनाएंगे। देखो ये जो अभी हमने सीखा ये इसका डिटेल मेथड था, ये जो अभी हम लोगों ने सीखा क्वेश्चन, देखो ध्यान दो, ये इसको करने का डिटेल मेथड था। अब देखो इसी क्वेश्चन को हम एक शॉर्टकट तरीके से करेंगे। देखो ये वाला क्वेश्चन अपना है y बराबर मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x माइनस 2, ऐसे करके देखो है। देखो शॉर्टकट तरीका क्या कहता है, ये मॉडुलस x बराबर 1 पर 0 होगा, तो सबसे पहले x को 1 ही रख दो, एक मॉडुलस को 0 कर दो, है ना। तो पहले x को 1 रखो, x को 1 रखेंगे, देखो y क्या आएगा, ये हो गया 0 प्लस यहां रखो 1 मॉड ऑफ -1, तो फाइनली y की वैल्यू क्या मिली 1, तो x 1 पर y 1, तो देखो ये पॉइंट आया 1,1 x 1 y 1, ठीक। अब देखो x को 2 पुट कर दो, x को 2 पुट कर दिया क्योंकि 2 पर ये मॉड 0 हो रहा है। जब x को 2 रखेंगे तो देखो क्या हुआ 2 - 1 यानी कि हो गया 1, और 2 रखा तो 0, y की वैल्यू फिर से क्या आ गई 1, ठीक। तो x को 2 रखा तो y 1, तो देखो ये पॉइंट आ गया 2,1, ठीक। पहले x को 1 रखा तो ये 0 हो गया, एक बार ऐसी वैल्यू रखनी है कि ये 0 हो जाए, और एक बार ऐसी वैल्यू रखनी है कि ये 0 हो जाए। जैसे यहाँ पर x - 1 था, तो x को 1 रखोगे तो 0 हो जाएगा, ये x को 1 इसमें भी रखो इसमें भी रखो,
तो जब x को 1 रखोगे तो ये 0 होगा, ये मॉडुलस ऑफ -1 जिसकी वैल्यू +1। उसके बाद जब हम इसको 0 करेंगे तो x को 2 रखेंगे, x को 2 रखा तो ये तो 0 हो गया, और 2 - 1 क्या हो गया, 1, तो y1, x1 y1 x2 y1। देखो 2 पॉइंट्स आए, ये जो 2 पॉइंट्स आए हैं देखो इनको हम ड्रॉ करें, कहाँ आएंगे देखो, एक पॉइंट है 1 1, देखो यहाँ 1 यहाँ 1, एक पॉइंट देखो 1,1, दूसरा पॉइंट देखो 2,1 2 1, देखो यहाँ कहीं 2 1, 2 पॉइंट्स मिले, इन दोनों को आपस में मिला दो, और मिलाने के बाद 2 के आगे वाला ग्राफ ऊपर भेज दो, और 1 के पीछे वाला ग्राफ भी ऊपर भेज दो हमेशा। तो ये ग्राफ को ड्रॉ करने का शॉर्टकट तरीका हो गया। देखो जैसे ये वाला पॉइंट अगर निकालना है क्या होगा, तो इसमें x को 0 पुट कर दो पूरे, मैंने बताया था y एक्सिस से इंटरसेक्शन चाहिए किसी भी ग्राफ का तो x को 0 रखेंगे, तो x को 0 रखो तो y क्या हो जाएगा, देखो 1 + 2 क्या हो गया 3, देखो ये वाला पॉइंट आ गया 0,3, ध्यान दीजिए, ठीक। तो ये शॉर्टकट तरीका ग्राफ का है, लेकिन ध्यान रखना ये शॉर्टकट तरीका तब लगा सकते हैं जब मॉडुलस के बीच में प्लस हो। अगर मॉडुलस के बीच में माइनस हो गया तो ये गलत हो सकता है। जैसे यहाँ पर अगर माइनस होता तो गलती के चांसेस थे, क्या गलती के चांसेस थे बताएंगे। तो अगर मॉड के बीच में प्लस है, चाहे कितने भी मॉड है, तो ये तरीका आप लगा सकते हो हमेशा, ठीक है। देखो जैसे 1-2 सवाल हम लोग और भी देखें, ठीक है। तो मॉडुलस के बीच में अगर प्लस है तो ये ग्राफ को बनाने का शॉर्टकट तरीका आप हमेशा लगा सकते हो, और इसके पहले डिटेल मेथड मैंने बताया। डिटेल मेथड में क्या होगा, चाहे बीच में प्लस हो, चाहे माइनस हो, चाहे मल्टीप्लाई हो, चाहे डिवाइड हो, हर तरीके का ग्राफ बन जाएगा उस डिटेल मेथड से, है ना। ध्यान रखना अगर बीच में माइनस होगा तो ये तरीका काम नहीं करेगा, उससे पहले तरीका जो मैंने बताया था डिफाइन करने वाला वही काम करेगा। ध्यान रखना माइनस के केस में इसमें गलती होने के चांसेस हैं, क्या गलती होने के चांसेस हैं बताऊंगा मैं, ध्यान दो। देखो जैसे मान लो अपने पास एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, देखो मान लो अपने पास ये क्वेश्चन है y = mod x प्लस mod x - 1 प्लस mod x + 1, ये क्वेश्चन अपने पास है। 3 मॉड है, 3 मॉड को हमने आपस में प्लस किया। अब हमें इसका ग्राफ बनाना है। देखो ग्राफ को हम लोग शॉर्टकट तरीके से ड्रॉ करेंगे, है ना। ग्राफ को हम लोग शॉर्टकट मेथड से देखो ड्रॉ करेंगे। देखो कैसे ड्रॉ करेंगे तरीका मैंने बताया आपको, ध्यान दो। सबसे पहले इस मॉडुलस को 0 करो, तो x को 0 रखो, क्या होगा, देखो ये हो गया 0, ये क्या हो गया 1, और ये क्या हो गया बोलो 1, तो क्या वैल्यू आ गई 2, है ना। x को 0 रखा तो ये हो गया 0, ये हो जाएगा 1, और ये भी क्या हो जाएगा 1, क्योंकि देखो 0 - 1 मॉड ऑफ -1, मॉड ऑफ -1 क्या आएगा +1, और ये मॉड ऑफ +1 की वैल्यू क्या हो जाएगी +1, ठीक। ध्यान दो सेकेंड केस में देखो इसको 0 करो, तो ये 0 कब होगा, जब x को 1 रखोगे, x को 1 रखो, पूरे में 1 रखो, ये हो जाएगा मॉड ऑफ 1 यानी कि 1, ये हो जाएगा 0, और जब यहाँ 1 रखोगे तो 1 + 1 2, और मॉड ऑफ 2 क्या होता है 2, वैल्यू आ गई 3, है ना। मैंने बताया था मॉड ऑफ -1 हमेशा 1, मॉड ऑफ -2 हमेशा 2, मॉड ऑफ -3 हमेशा 3, और मॉड ऑफ +1 तो भी 1, मॉड ऑफ 2 तो भी 2, और मॉड ऑफ 3 तो भी 3। मतलब मॉड के अंदर अगर माइनस है तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और अगर मॉड के अंदर प्लस है तब तो वैल्यू प्लस आना ही आना है। ध्यान दो, देखो इसके बाद देखो क्या करेंगे, ये मॉड ये कब 0 होगा, जब x को -1 ले लोगे, -1, ध्यान दो। अब x को रखो -1, तो मॉड ऑफ -1 क्या हो जाएगा +1, x को रखो -1, तो -1 क्या हो जाएगा -2, मॉड ऑफ -2 क्या हो जाएगा +2, तो वैल्यू क्या आ गई बोलो 3, और जब यहां रखेंगे -1 तो ये 0, ठीक। इसको 0 करने के लिए क्या किया, x को -1 रखा, x को -1 रखा, यहां रखा तो क्या हो गया बोलो +1, यहां रखा -1 तो -1 कितना हो गया -2, और मॉड ऑफ -2 +2,
और जब यहाँ रखोगे -1 तो वैल्यू क्या हो जाएगी 0। देखो ध्यान दो क्या हुआ, एक्स वाई की वैल्यूज आ गई देखो अलग अलग केस में। देखो एक्स वाई की अलग अलग केस में वैल्यूज आ गई। देखो सबसे पहली वैल्यू क्या आई, x0 y2, तो क्या मिला बोलो 0,2। x1 y3 क्या मिला बोलो 1,3। x -1 y3 तो क्या मिला बोलो -1,3। देखो बीच में प्लस है तो शॉर्टकट तरीका काम कर देगा। देखो ध्यान दो, बनाते हैं ग्राफ, क्या होगा। सबसे पहला पॉइंट क्या है, देखो 0,2। देखो 0,2 पॉइंट यहाँ कहीं होगा, है ना। x0 y2 यहाँ आया। फिर क्या है, देखो 1,3। मान लो यहाँ 1 है और यहाँ 3 है। देखो ये पॉइंट हो गया 1,3। फिर क्या है, देखो -1,3, तो -1,3 देखो यहाँ कहीं होगा। ये पॉइंट आया -1,3। 3 पॉइंट्स आए, है ना। 0,2 1,3 -1,3 3 पॉइंट्स आए। इनको आपस में मिला दो, इनको आपस में मिला दो ऐसे, और उसके बाद आगे जो ग्राफ आएगा वो हमेशा ऊपर जाएगा और इधर भी जो ग्राफ आएगा वो हमेशा ऊपर जाएगा। देखो ग्राफ बताने से क्या फायदा हुआ, हम इस फंक्शन की रेंज बता सकते हैं। देखो जैसे ये पॉइंट सबसे मिनिमम पॉइंट है, इस पूरे ग्राफ का सबसे लोएस्ट पॉइंट ये है, और इस लोएस्ट पॉइंट पर y की वैल्यू कितनी है 2। तो इसका मतलब इस फंक्शन की जो रेंज हो गई वो क्या हो गई 2 से लेकर के इंफिनिटी। ध्यान दीजिए, है ना। इस पॉइंट पर देखो y की सबसे कम वैल्यू, y की वैल्यू क्या है बोलो 2, है ना। तो पूरे फंक्शन में देखो y की मिनिमम वैल्यू क्या हो गई 2, है ना, और मैक्सिमम कितनी है इंफिनिटी। तो फंक्शन का रेंज क्या हो गया 2 से लेकर के इंफिनिटी। ध्यान दीजिए, तो जब अगर बीच में प्लस प्लस होगा, कई सारे मॉडुलस होंगे, तो ये तरीका हम हमेशा लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, है ना। ध्यान रखना। हाँ, इनके कुछ कोफिशिएंट हो सकते हैं, जैसे मान लो यहाँ मैं 2 मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ 3 मल्टीप्लाई कर दूं, तब भी ये मेथड चलेगा। लेकिन अगर बीच में कहीं भी एक जगह माइनस हो गया तो मेथड फिर ये नहीं रहेगा, इसमें थोड़े चेंजेस करने पड़ते हैं। अगर बीच में माइनस हो गया तो शॉर्टकट तरीका लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ा दिमाग से, है ना। बीच में माइनस हो गया तो शॉर्टकट तरीका कैसे लगाएंगे अभी हम आपको बताएंगे। हालांकि डिटेल मेथड से हर सवाल हो जाएगा। अब बीच में माइनस हो जाए तो डिटेल मेथड लगा दो, हर सवाल निकल जाएगा। इसको बनाओ सब बच्चे ध्यान से जरा।